Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn the 4th standard term 1 social study. Okay, so let's open the social study chapter number 3. Okay, dear students, chapter number 3, page number 221. Okay, dear students, we had completed this lesson. Okay, ये लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं. दिस इज़ वाई यू हैव टू डू वन थिंग. आपको एक काम करना है. यू हैव टू वॉच द ऑल प्रीवियस वीडियो रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ओके, सो दैट वी मे ईजिली सॉल्व द ऑल गिवन एक्सरसाइजेस. जो जितने भी एक्सरसाइज हैं उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकें. ओके, दिस इज़ वाई यू हैव टू वॉच द ऑल दोज प्रीवियस वीडियोज़ रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ओके, वेल दिस इज़ योर टास्क. आप इसे कर लेंगे. चलिए अभी हम इसे जो क्वेश्चन आंसर है उसे हम सॉल्व करते हैं. तो चेक पॉइंट में देखिए, द फर्स्ट इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. ओके, वेल फर्स्ट वन, लैंड कवर्स ओनली ब्लैंक % ऑफ द अर्थ. अर्थ का कितना प्रतिशत लैंड कवर करता है? हमारी जो पृथ्वी है उसका कितना प्रतिशत लैंड कवर करता है? सो राइट आंसर इज दैट 29%. राइट. ओके, द लैंड फॉर्म्स दैट आर लेस देन ब्लैंक मीटर इन हाइट आर कॉल्ड हिल्स. अब देखो, जैसे हम किसी भी चोटी को, किसी भी पहाड़ी को देखकर अब आप उसे हिल बोलें या हम उसे माउंटेन बोलें. ठीक है, तो हिल बोलेंगे कि माउंटेन बोलेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? उस पर्टिकुलर हिल या माउंटेन की हाइट. ओके, तो ऐसा कोई भी लैंड फॉर्म्स जिसकी हाइट 600 मीटर से कम होती है उसे हिल बोलते हैं. ओके, द लैंड फॉर्म्स दैट आर लेस देन 600 मीटर इन हाइट आर कॉल्ड हिल्स. राइट. नेक्स्ट, डेल्टा लुक्स लाइक द ग्रीक लेटर. जो डेल्टा है, ठीक है, नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है वो ग्रीक लेटर के किसके जैसा दिखाई देता है? इसके जैसा, एट द रेट या हैज़, या फिर इसके जैसा. ये है. दिस इज़ द राइट आंसर. ओके, वेल /n ब्लैंक इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सी नंबर इज़ द राइट आंसर. ठीक है, आर्चिपेलागो ओके इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड. वेल, ये चेक पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स. चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज के लिए. ओके, पेज नंबर 222, फिल इन द ब्लैंक्स. एक्सरसाइज फर्स्ट, ब्लैंक फिल करना है. ब्लैंक आर लो लेइंग लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स. दो माउंटेन्स के बीच का जो एरिया होता है उसे हमेशा क्या बोलते हैं? वैली. आप याद रखेंगे. ओके, लो लेइंग लैंड्स बिटवीन टू माउंटेन्स, दो माउंटेन्स के बीच के लो लेइंग लैंड्स को हम बोलते हैं वैली. राइट. द टॉलेस्ट माउंटेन ब्लैंक लाइज इन द हिमालयन माउंटेन्स. हिमालयन माउंटेन्स में हमारे विश्व का सबसे ऊंचा माउंटेन है. उसका नाम क्या है यहाँ पर रखना है? तो उसका नाम है अपना माउंट एवरेस्ट. आप याद रखेंगे, द टॉलेस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट लाइज इन द हिमालयन माउंटेन्स. राइट. वेल, थर्ड वन, द तिब्बतन प्लेट्यू इज़ नोन एज द. तिब्बतन प्लेट्यू जो कि हमारे हिमालयन माउंटेन का ही हिस्सा है. तिब्बतन प्लेट्यू जो है हमारा, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? इज़ नोन एज द रूप ऑफ द वर्ल्ड. ओके, तिब्बतन प्लेट्यू को हम क्या बोलते हैं? रूप ऑफ द वर्ल्ड. ओके, नेक्स्ट, गो फॉर द नेक्स्ट पेज. ओके, ऑस्ट्रेलिया इज़ एन आइलैंड कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है. ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आइलैंड किसे बोलते हैं? ऐसा लैंड फॉर्म जो चारों ओर पानी से घिरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं. ठीक है, आइसलैंड नहीं पढ़ना है आपको. ठीक है, इसको आइलैंड पढ़ना है. तो ऑस्ट्रेलिया इज़ एन आइलैंड कॉन्टिनेंट. क्लियर. नेक्स्ट, द मलाय पेनिसुला इज़ कनेक्टेड टू द मेन लैंड बाय द. जो मलाय पेनिसुला है वो मेन लैंड से किससे कनेक्ट होता है? तो उसे हम ऐसा एरिया जो एक पतली स्ट्रिप के माध्यम से किसी मेन लैंड से कनेक्ट हो जाता है उसे हम बोलते हैं isthmus. ओके, सो मलाय पेनिसुला इज़ कनेक्टेड टू द मेन लैंड बाय द isthmus. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ बी एक्सरसाइज, मैच द कॉलम. अब कॉलम हम मैच करेंगे, कॉलम ए एंड कॉलम बी. पहले एक बार कैजुअली पढ़ लेते हैं. ठीक है,
लॉयर वैली, डल लेक, सहारा डेजर्ट, लद्दाख डेजर्ट, ग्रेट प्लेन्स। ऑप्शन में बी में, कॉलम बी में है नॉर्थ अमेरिका, कोल्ड डेजर्ट, फ्रांस, अफ्रीका, कश्मीर। ओके तो जैसे ही हम देखते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इजी वे पे आपको पहले सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डल लेक जैसे ही बात आती है डल लेक की, डल झील की, तो पक्का उसका आंसर क्या हो जाता है तुरंत ही आपका कश्मीर। ओके क्योंकि कश्मीर में है वो। ओके नेक्स्ट उसके बाद आपका सहारा डेजर्ट भी देख लेते हैं। सहारा डेजर्ट कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका में है। वेल सहारा डेजर्ट राइट आंसर, अफ्रीका आपने ऐड कर दिया। लद्दाख डेजर्ट, अब लद्दाख मतलब कहाँ है भाई आपका, ये लद्दाख है आपका हिमालयन साइड में। तो अब हिमालयन साइड का अगर डेजर्ट होगा तो कैसा होगा, वो कोल्ड डेजर्ट होगा। बिल्कुल ये आपका राइट आंसर चला गया, ठीक है। इसी तरीके से ग्रेट प्लेन्स, ठीक है, हमारे विश्व का जो ग्रेट प्लेन एरिया है वो कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका, आपका ये चला गया। और लास्ट में आपका लॉयर वैली, लॉयर वैली कहाँ है, तो लॉयर वैली आखिरी ऑप्शन में आपको फ्रांस। तो मैच द कॉलम कभी भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसे कैसे करना है, जो इजी और आपसे पहले बन रहा है उसको आप पहले सॉल्व करते जाइए, जो बचेगा वो लास्ट में मैच हो जाएगा। ओके वेल नेक्स्ट, द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फॉल्स हमको यहाँ पर बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है गलत है। फर्स्ट ए 1, a series of mountain is called an island, no, a series of mountain is called an island, नहीं ये तो नहीं भाई, माउंटेन के सीरीज़ को हम आइलैंड नहीं बोलते, तो ये आ गया आपका फॉल्स। ओके नेक्स्ट, कैमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यस ये सही है। कैमल को डेजर्ट का शिप कहा जाता है, ठीक है, मरुस्थलीय जहाज किसे कहते हैं, कैमल को, ठीक है, क्योंकि कैमल जो है मरुस्थल में डेजर्ट में बहुत अच्छे से बहुत तेज़ी से चल सकता है। ट्रू, रिवर्स एंड लेक्स आर सॉल्ट वाटर बॉडीज़, रिवर्स एंड लेक्स सॉल्ट वाटर बॉडीज़ होते हैं क्या, नहीं ये फॉल्स है। सॉल्ट वाटर बॉडी में मेनली हमारा क्या है, ओशियन और सी, ठीक है। वेल नॉन पेरेनियल रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर, नॉन पेरेनियल रिवर्स क्या पूरे साल भर उसमें पानी बहता है, ये भी गलत हो गया भाई, फॉल्स है, ठीक है। द रिवर गंगा इज़ पेरेनियल रिवर, क्या गंगा रिवर जो है पेरेनियल रिवर है, ऑफ कोर्स दिस इज़ ट्रू, क्योंकि गंगा रिवर में साल भर पानी बहता है। तो ये आपका ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। ओके एक्सरसाइज नंबर डी, दिस इज़ द क्वेश्चन आंसर। डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन आंसर्स विल बी गिवन यू एज अ नोट्स इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके वेल ओके द नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इन द पेज नंबर 224 थिंक एंड आंसर, देयर इज़ अ पॉइंट। यहाँ पर मैं आपके लिए अभी फ़िलहाल पे इस वीडियो के हिसाब से आपके लिए एक होमवर्क रिलीज़ कर रहा हूँ, और साथ ही साथ आपको अभी जो हम पिछले पेज में पढ़े उसे आपको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ओके और याद रखना है। कम ऑन, थिंक एंड आंसर। वाई आर माउंटेन्स कूलर दैन प्लेन्स, माउंटेन्स प्लेन की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्यों, आप इसका आंसर करिए, सोचिए। माउंटेन्स में आप जाते हैं तो वहाँ ठंडा लगता है, जबकि प्लेन एरियाज़ पे रहते हैं तो वहाँ गर्मी लगती है, ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट, इन अ डेजर्ट टाउन्स आर डेवलप्ड अराउंड एन ओएसिस, वाई। डेजर्ट में मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो टाउन होते हैं वो कहाँ डेवलप करते हैं, ओएसिस में, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर थोड़ी बहुत वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, क्यों। ये दोनों का आंसर आपको सोच के रखना है, ठीक है। और अगर आप आंसर अगर कर पा रहे हो तो अपने पेरेंट्स को इसका आंसर बताना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वेल और बाकी के जो एक्सरसाइज के जो बचे हुए हैं वो आप स्कूल आएंगे तो हम कंप्लीट करेंगे। सो अभी आपको क्या करना है, अभी रिसेंट में जो एक्सरसाइज हमने यहाँ पर ये वाला कंप्लीट पढ़ा, इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये एक्सरसाइज आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए, इतना हो गया। और बाकी बात रही जो आंसर दिस क्वेश्चंस की, तो ये आपको टेक्स्ट मैसेज के रूप में, ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। ओके सो इन दिस वे लेसन नंबर 3 इज़ कंप्लीटेड स्टूडेंट्स। Okay, we'll meet in our next lesson, lesson number 4. Okay, so now till that, take care. Thank you.